हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब सुनने वालों का। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत और फजल और करम नाज़िल करे और हमें आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचा ले। हम लोग तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हम लोग और क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जैसे अकरारुल हसन को जो उन्होंने मारा है, कितनी ज्यादती है। वो रिकॉर्डिंग पर भी आ गई है। तो अब कोई उसे सजा दिलाए तो फिर है ना कि एक शख्स जो अपना काम कर रहा था, उसने तो अपना काम किया है, तो अब पुलिस अपनी दादागिरी बताती है। तो ये है कि अगर जो वाकई इसमें हकीकत है तो उनको तो सज़ा होनी चाहिए और सबको आवाज़ उठानी चाहिए एक दूसरे की। तो अगर ड्रामा है तो फिर ड्रामा तो होता है। बाकी अंदर की बात क्या है ये तो अल्लाह ही जाने कि अंदर में क्या है क्या नहीं है। देखिए, इधर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये जंगलों में उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, रात गुजारनी है। उन्होंने खाना भी इधर ही पकाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ, वो देखो बर्तन चूल्हे वगैरह कुछ रखा हुआ है, बल्ब शल्ब लगाए हुए हैं। तो कोई उन्हें डाकू नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा उन्हें। तो वो अपने मज़े करके अपने घरों में चले जाएंगे। ये देख लें, ये देखें 3-4 कैंप लगे हुए। बाद दफ़ा ये सारी जगह फुल होती है, इतने लोग होते हैं। तो बाद दफ़ा अकेला होता है, तो फिर भी अकेला कोई आके उसे मार जाए या कुछ कर जाए। कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ ना, कभी सुना नहीं हमने कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो। तो वो क्या कहते हैं, ये देखें तो हमारे उधर तो जानों का खतरा है। राह चलते किस कदर खूबसूरत बेल है, कैसे नीचे आ रही है कि कोई सुकून से चल नहीं सकता। कोई हाथों से चीज़ें छीन के ले जाते हैं और कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। इधर अकेली औरत कैंप लगा कर रात को रह ले। किसी की मजाल है कोई आके उसको कुछ कह दे। खुद अपनी मर्जी हो तो वो सारे आलम से जो कुछ मर्जी किसी के साथ करती फिरे अपनी मर्जी से, लेकिन कोई दूसरा उसको मेली नज़र से नहीं दे सकता। तो हमारे यहाँ तो औरत अगर किराए पे अकेली है तो उसका घर के अंदर जीना हराम हो जाते, मोहल्लेदारी जीना हराम कर देते हैं। एक दफ़ा ऐसा था, हमारी अम्मी मकान का एक पोर्शन किराए पे दिया करती थी। तो वो ना माँ बेटी थी, शायद माँ बेवा होगी, तो मोहल्लेदारों ने उनका जीना हराम कर दिया था। मेरे पापा ने ना उन्हें उसको उसकी बच्ची की माँ को बहन बना लिया हुआ था और बच्ची को कहते कि जब तक तुम रहना चाहो तुम लोग रहो, इधर कोई कुछ नहीं कहा। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई और मोहल्ले वालों ने उनका जीना हराम कर दिया उनके दरवाज़ों के आगे। फिर वो बेचारी इतना पजल हुई, मना करने पे भी बाज नहीं आते, वो छोड़ के चली गई। तो ऐसा है, ये देखें, ये उधर कैंप लगाते हैं और इधर शिप चलाते हैं। और इन्हीं कैंप लगाए होते हैं तो मज़े कर के अपने घरों को चले जाते हैं। छुट्टियां हैं ना इधर, तो छुट्टियां गुजारने आते हैं और पहला वो बताते हैं कि हाँ इस जगह पे कैंप लगा रहे हैं। बाद दफ़ा ऐसी जगह होती है जिधर मना होता है, फिर गवर्नमेंट से इजाज़त भी ले लेते हैं। जिन जगहों पे ऐसा हो कि हमने इधर कैंप लगाना है, रात रहनी, इतने लोग हैं, ये है, फिर भी कर लेते हैं। और कहीं वो उधर जगह लगी होती है, उधर कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं और वो कैंप लगा लेते हैं और मज़े कर लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तहफ़्फ़ुज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। इधर तहफ़्फ़ुज़ है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो उधर रात को अकेली और डर डर के, कोई ना भी आए तो खुद ही डर डर के बुरा हाल हो जाता। जबकि इधर कुछ भी नहीं, अकेले रहो, फैमिली में रहो, कोई मसला नहीं है। तो काश हमारे लोग
हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि लोग समझ जाएं, तो समझने में क्या टाइम लगता है। और के नाम ले, जब फैशन में इतनी आगे होते हैं, जब हर काम करना चाहते हैं, तो ये भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कुछ चाहता है तो वो कर ले, जो नहीं जब वो फैशन की बातें सीखते हैं तो ये हिलाक भी तो सीख लेना। किसी का मेरे सोने की वो थी, एक कढ़ाई कह लो या आप, वो एक दफ़ा मेरे घर के दरवाजे के आगे हफ्ते को गिर गए। इतवार को मैं नीचे नहीं आई, सोमवार को भी नहीं आई, मंगल के रोज़ मैं आई हूँ तो वो मेरे दरवाजे के आगे पड़ा। और घर में बिल्डिंग में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिया। मैंने कहा ओ ये मेरी अम्मी की है, देखो ज़रा। और मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने वो टाइम तो इधर इधर तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई कड़ा पहन के बाहर जाए तो पीछे आ जाते हैं, उतारने वाले भाई साहब आ जाते हैं, दो ना तुमने ये कड़ा पहन लिया। उधर तो एक दफ़ा मैंने नकली ज़ेवर पहना हुआ था, यकीन जाने मुझे डर लगता था। मैं कहती थी कोई पीछे ही ना लग जाए, कोई पीछे ही ना लग जाए। तो इधर कुछ भी नहीं, इधर ये लोग इतना पहनते लोग तो नहीं, लेकिन पहनने भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश हमारे लोग बुरी बातें जो सीखते हैं वो अच्छी बातें भी सीखें, कि अच्छी बातें भी सीखें। ठीक है, इधर गंद है, इधर ये है वो क्या कहते हैं लोग, हलाकी तौर पे वो गंदे हैं अंदर से। ऐसा कहने को तो साफ सुथरे, लेकिन ये बैठना भी जो कि आगे नंगे पुंगे होकर बैठना, कपड़े पहनना, कपड़ों ये सब कुछ चलता है। ये इनकी नेचर में है, इनके मज़हब में हो ना हो, इनकी फितरत में। ये लोग इसको अपना फ़ख्र कह ले समझते, जबकि हमारे यहाँ पर्दा है। हम जो लोग अकल वाले पर्दे को समझते हैं, हम इसे गंद समझते हैं। तो ये इनके लिए तो हलाल शायद हो, हमारे लिए नहीं। तो हमारे लोग इनकी देखा देखी वैसे ही जीन्स पहनेंगे, वैसे ही शर्टें पहनेंगे, वैसे ही हर काम करेंगे। लेकिन जो बातें सीखने वाली है, जो इलाक सीखने, वो नहीं सीखेंगे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत हैं। देखिए वो बीच में शिपें आ रही हैं, मतलब शिपें आती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। नुकड़ों में लगी हुई इतनी अच्छी सीन लगती है, शायद रिकॉर्डिंग में इतना नहीं आता ना, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ कि देखें ज़रा और बातें भी कर लेते हैं। हमारा क्या चाहता है, खुश रहिए और खुश रखिए, और अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत कम है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।